मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 901 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। वबा का जोर कम होने पर एनसीओसी के अहम फैसले। नई एयर ट्रैवलर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बरतानिया, कनाडा और चीन समेत कई ममालिक से बराह रास्त फ्लाइट्स बढ़ाने का फैसला। ट्रैवलर्स पॉलिसी 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगी। बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हम शिरकत कर रहे थे, उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए, बुरा भला भी हमें कह रहे थे। जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस और यहाँ फंडामेंटलिस्ट है और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें। 9/11 के बाद गलत फैसले किए, पुरानी जंग पाकिस्तान आई, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी, जानों की कुर्बानियां दी, मुआशी नुकसान उठाया, मगर तारीफ के बजाय इल्जामात लगाए गए। वजीर आजम इमरान खान का फिल्म फेस्टिवल से खिताब, बोले रोशन ख्याली के जरिए सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एहसास कमतरी है। असल सॉफ्ट इमेज अपना कल्चर प्रमोट करना है। वजीर आजम ने नौजवान फिल्म साजों से कहा, पाकिस्तानी फिल्मों में भारत की नकल की गई, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। नया आइडिया और असल कंटेंट ही बेहतरीन काम होता है। आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं और अपने पाकिस्तान की रियलिटी के साथ अलाइन करें। पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की हकीकत बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। पाकिस्तान की शानदार हकीकत को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसका असली चेहरा बेनकाब किया है, हिंदुत्व का फलसफा दुनिया को बताया है और RSS की सोच जो उन पर गालिब आ चुकी है और सेकुलर इंडिया जो आज दफन होता दिखाई दे रहा है, उसको अगर किसी ने बेनकाब किया है तो उस शख्सियत का नाम ऊंचा नहीं लेना, हल्के से कह देना इमरान खान। बात निकल जाएगी, मैं नहीं चाहता बात निकलनी नहीं चाहिए। हिंदुत्व का नजरिया इमरान खान ने बेनकाब किया। फॉरेन बैंक अकाउंट वाले कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, बोले फलस्तीन पर बमबारी हो रही थी, बिलावल खामोश थे कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। इनकी निगाहें इक्तदार हमारी रियासत मदीना पर लगी हैं। सारी दुनिया आज हमारी अफगान पॉलिसी की मोतरफ है। पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने वाले हमें मसले का हल करार दे रहे हैं। पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। आपका अगर फैसला जंग का होगा तो हम जंग करेंगे। मुफाहमत की बातें करने वालों ने जंग कार्ड खेल दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जंग करना पड़ी तो करेंगे। कश्मीर का फैसला दिल्ली या इस्लामाबाद वाले नहीं, कश्मीरी करेंगे। कोटली आजाद कश्मीर में जलसे से जोशीला खिताब, वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। बोले इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा महंगाई है, हुकूमत ने अवाम को अजाब में डाल रखा है। मिला फैटफ का, ये तो फरवरी 2018 में मिला। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ग्रे की लिस्टिंग हुई, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था और पूरी ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी थी। इससे भी हमने डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथी निकल गया, दुम रह गई, ये भी हम ठीक कर लेंगे। मैं इनका दुख समझता हूँ कि आपको बयानिया रह नहीं गया, इकोनॉमी भी ठीक हो गई, बजट भी ठीक हो गया, ऑपोजिशन तकसीम नजर आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैटफ के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की पूरी तैयारी थी, जिससे हम निपटे। हाथी निकल गया, दुम रह गई,
वो भी ठीक कर लेंगे। हमाद अजहर ने फैटफ पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक करार दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा, भारत में यूरेनियम की फरोख्त का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से लिंक निकला है। ये फैटफ के लिए टेस्ट केस होगा। हम इनको कहना चाहते हैं कि हम अगले 23 के बीच में 60 ट्रिलियन से ज्यादा पे टैक्स लेके जाएंगे और वो ऑलमोस्ट डबल होगा। और कोविड के बावजूद, इस रिसेशन के बावजूद, इस IMF प्रोग्राम के बावजूद हम ये करेंगे। तो इसलिए ये हमें ना कहें ताना कि हम लोग कुछ नहीं करें। हदफ से ज्यादा टैक्स जमा करेंगे। अगले साल मुआशी ग्रोथ को 5% पर लेकर जाएंगे। मसाइल से नहीं घबराएंगे, वादे पूरे करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था इसलिए IMF के पास गए, गरीब पर बोझ नहीं डालेंगे। राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी। लीगी रहनुमा राना तनवीर के शहद की बोतलों के जिक्र पर गंडापुर गुस्से में आ गए। दोनों MNAs एक दूसरे को धमकियां लगाते रहे, स्पीकर चुप कराते रहे। ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना, ये आया तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है। जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अली बैठ जाए प्लीज। आप तशरीफ रख ले प्लीज। इस हाउस पे अगर कोई इस तरह की चीज होती है, वो भले उनके वर्कर से हुई हो या हमारे वर्कर से या किसी से भी हुई हो, इनके पार्टी के लीडर्स का ये फर्ज बनता है वो आपसे माजरत करें, वो इस हाउस से माजरत करें और बलूचिस्तान से माजरत करें। ऐवान को यरगमाल बनाया, तकद्दुस पामाल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपोजिशन से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। बोले, असेंबली में होने वाली तोड़फोड़ को संजीदा लेना होगा, आने वाली नस्लों को मुस्बत पैगाम देना होगा। स्पीकर ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन अरकान का मुआफी मांगने से इनकार, कहा तशद्दुद पर हुकूमत को होना चाहिए शर्मसार। 18 जून को अगर ऐवान के तकद्दुस को पामाली की बात की जाती है तो ये जाम ने ये तकद्दुस पामाल किया है, उसकी टीम ने ये तकद्दुस पामाल किया। ये उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ ऑर्डर की, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ 3 जुलाई को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अब पानी, बिजली और सीवरेज मांगने का वक्त गुजर चुका। वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड करेगा। सवालात पूछना नागवार गुजरा। समा के प्रोग्राम सवाल में सवाल हुआ तो लीगी रहनुमा जावेद लतीफ बुरा मान गए। एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। मेजबान के जवाब पर प्रोग्राम छोड़कर चले गए। ठीक है, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा। आप पर्सनल अटैक्स पर्सनल अटैक्स पे ना आया करें। मेरा हाल एहतशाम साहब, हुण तुसी बोल लेना, मैं जाना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन कोर्स की पासिंग आउट परेड। 226 अफसरान ने कमीशन हासिल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान को एजाजात से नवाजा। समंदरी सरहदों के महाफिजों के अज़्म हौसले की तारीफ। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में कड़ियां मिलने लगी। गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल की निशानदेही पर साथी खातून और मुलाजिम पकड़े गए। डेविड पॉल और खातून की धमाके से कुछ ही देर पहले होटल में मुलाकात हुई। गाड़ी जाए हुआ तक लाने वाले शख्स की तलाश जारी। पहले गरजे और फिर खूब बरसे। सिंध में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाड़काना में सड़कें पानी में गायब हो गईं। दादू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बादलों और सूरज की आंख मिचोली। और PSL में शानदार कारकर्दगी से क्रिकेट लवर्स के दिल जीतने वाले शाहनवाज धानी की आबाई शहर लाड़काना आमद।
पुरजोश शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। शाहनवाज ने भी सेल्फीज बनवाई, मोहब्बत का खुलूसे दिल से जवाब दिया।